कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि एक लड़की लॉलीपॉप चूस रही होती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है क्योगी। और वो लड़की बोलती है, क्योगी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आज मैं तुम्हारी लेने आई हूँ आत्मा, और मुझे अच्छे से लगता है कि तुम मुझे दोगे अपनी आत्मा। तुरंत ही वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आती है और हमें पता चलता है कि वो एक डेविल है जो कि आत्मा सक करने के लिए आई है। वो बताती है कि वो बिलीजबब की बेटी है और आर्क डेविल ऑफ ग्लूटोनी है। दोस्तों, आर्क डेविल उसे कहा जाता है जो एक आत्मा रहती है, एक डीमन रहता है जो कि दूसरों की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है और ताकतवर बन जाता है। और वो अपना नाम कानान बताती है। वो तुरंत ही बोलती है, तो चलो अपनी लेन देन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम देखते हैं बिलीजबब चाव से अपनी हवेली में मटन दबा रहा होता है। तभी वहां पर कानान आ जाती है और बोलती है, पापा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तभी बिलीजबब बोलता है, बताओ बेटी क्या काम करना है तुम्हें। वैसे यहाँ पर काफी अच्छी दावत चल रही है, तो आओ मेरे साथ खाना खाओ। तभी कानान बोलते हैं, नहीं पापा मुझे यहाँ का स्वाद अब अच्छा नहीं लगता है और मुझे यहाँ खाने का मन भी नहीं करता है। तभी बिलीजबब बोलता है, लगता है तुम्हें अलग चीज का स्वाद लेना है, तो बताओ क्या चाहती हो तुम। वो बोलती है, मुझे इंसानी आत्मा का स्वाद चखना है, उसे अच्छे से अपने अंदर समाना है और उसका स्वाद चखते हुए अपने आप को खुश करना है। तभी उसका पापा बोलता है कि ठीक है, फिर तुम्हारी ये इच्छा मैं कबूल करता हूँ। हालांकि दोस्तों हम देख सकते हैं कि इनकी मेड की भी मौज है, काफी खूबसूरत मेड है। कनान बोलती है, थैंक यू पापा, अब मैं जा रही हूँ। तभी बिलीजबब उसे टोकता है और बोलता है, कनान तुम जा तो रही हो लेकिन आराम से जाना, कोई मुसीबत में मत फंसना। और कनान भी बोलती है, ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो जैसे ही जाती है तो बिलीजबब बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन आगे जाकर ये लड़की के साथ बहुत अलग होने वाला है। उसके बाद जो कानान रहती है वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाती है, वहां पर एक स्कूल में दाखिला लेती है और काफी प्रसिद्धि हासिल करती है। लेकिन उसका ध्यान अभी भी आत्मा सोखने पे ही है। एक दिन वो देखती है एक आत्मा को, यानी एक इंसान को जिसका नाम क्योगी होता है। कनान सारी आत्मा को देख रही होती है जिसमें उसमें कोई आत्मा ज्यादा खास नहीं लग रही होती, लेकिन क्योगी की आत्मा में काफी अलग चमक रहती है जिसके कारण वो सम्मोहित हो जाती है और उसके बाद वो उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और यहाँ पर बुलवा लेती है। कनान बोलती है, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें बहुत प्यार से अपने अंदर समा लूंगी, अपने हाथों की मदद से तुम्हारी प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर दूंगी, जिसके कारण तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि जब मैं प्यार से तुम्हारी नरम नरम स्किन को टच करूंगी तब तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं उसे अच्छे से अपने अंदर डालूंगी और खाऊंगी तब मुझे और भी ज्यादा टेस्ट लगेगा। ये बातें सुनने के बाद क्योगी से रहा नहीं जाता और वो घुटनों में आके उसका धन्यवाद करता है। कनान हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिर तुम खुश क्यों हो रहे हो और धन्यवाद क्यों कह रहे हो। तभी वो बोलता है कि तुमने जो बात कही वैसे ही मेरा प्रक्रिया तुरंत ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन सच कहूँ तो मैं काफी खुश हूँ कि एक बड़ी लड़की जो कि मेरी सेनपाई है और एक डेविल भी है, उनके साथ मजे करने में और भी ज्यादा मौज हो जाएगी भैया। वो बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब वो बताता है, क्योंकि बताता है कि तुम कॉस्प्ले ड्रेस में इसीलिए हो ताकि तुम मेरे साथ कॉस्प्ले दब कर सको। मैं सब समझ रहा हूँ। कनान काफी ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि उसका कहना उल्टा पड़ गया, वो ज्यादा ही भावुक हो गई थी कहते कहते। वो तुरंत ही अपने कपड़े खोलने लगता है ताकि मौज कर सके। दूसरी तरफ जो कनान है वो घबराने लगती है क्योंकि आज तक उसने कभी भी साइकिल नहीं चलाई है, तो आखिर पहली बार चलाने का एक्सपीरियंस कैसा होगा उसे पता ही नहीं है। वो तुरंत ही अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और बोलती है, अभी भी मैं कच्ची कली हूँ। तभी क्योगी बोलता है, चिंता मत करो, अपने ओठों का एक रसीला सा जाम तो पिला दो। क्योगी बोलता है, मैं आपके लिए जान प्राण सब देने को हाजिर हूँ, बस आप मेरी हो जाओ। वो काफी शर्माने लगती है और बोलती है, आज तक हजारों साल हो गए मुझे, लेकिन कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लिए ये सब कहे, ये तो टोटली मेरे टाइप का है। क्योंकि सजेस्ट करता है कि पहले हमें डेट करना चाहिए। कनान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो एग्री कर जाती है। ये बातें सुनने के बाद क्योगी खुश होता है और उसे अलविदा लेता है। क्योगी से उसकी सहेली बोलती है कि आज साथ में घर चले क्या। क्योगी बोलता है, माफ करना मासुरो, लेकिन आज मैं काफी बिजी हूँ। तब मासुरो कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ कमीने, मेरा नाम है नाडेको। वो बताता है, माफ करना लेकिन अब मैंने नई बंदी पटा ली है, यानी कि पहली बार गर्लफ्रेंड पटा ली है, इसी के कारण ऐसा है। तभी नाडेको बोलती है, ऐसी बात है, अच्छा है। फिर हैरान होकर बोलती है, तुमने गर्लफ्रेंड पटा ली, ऊंट के मुंह में खीरा और गधे के मुंह में जीरा, ऐसा कैसे हो सकता है। कनान ऊपर बैठी हुई रहती है और उसी की चर्चा कर रही होती है। तुरंत ही क्योगी आता है और बोलता है, मैडम जी माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा है। तभी वो बोलती है, तुम्हें मेरा नाम जानना है। अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को शांत करके रखना, क्योंकि मेरा नाम काफी प्यारा है। वो अपना नाम कानान बताती है तो कानान का नाम सुनते ही वो बोलता है, कानान अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये बातें सुनने के बाद वो भी शर्मा जाती है और हकबकाने लगती है। वो उसे कानान कानान बोल रहा होता है और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। वो भी काफी एक्टिंग करने लगती है जैसे कि पहली बार हो रहा है, और उसके बाद उसके कान में कानान बोलता है तो वो काफी ज्यादा ही सम्मोहित हो जाती है। फिर वो बोलता है, अपने ओठों का एक जाम तो पिला दो। तब वो बोलती है, बस भी करो, इतना काफी है। तब वो बोलता है, थैंक यू सो मच। कानान बोलते हैं, योजी कौन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वैसा कह के वो चली जाती है। वो आगे चलने लगती है तो उसे दो हंसों का जोड़ा दिखता है जो कि एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। लेकिन तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पर छुपके छुपके क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी। तो वो लोग बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा सब जानते हैं। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा टीसी कटवा दूंगी। तो वो लोग ये बातें सुनकर भागने लगते हैं और डर जाते हैं। इससे शर्म लाज नहीं आती है, कोई प्यार कर रहा है तो उसे करने भी नहीं देना है ना। वो खिड़की में देख रही होती है और बोलती है कि अब मैं इसकी आत्मा बहुत जल्दी निकाल लूंगी। तभी वहां पर क्योगी आ जाता है और बोलता है कि मौसम काफी ज्यादा सुहाना है ना। ये सुनकर वो घबरा जाती है, फिर बोलती है, घबराना नहीं है, हौसला रखना है।
कानान बोलती है यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं आपसे पहले करना चाहता हूँ और करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको कहाँ पे लेके जाऊँ। तो वो और भी ज्यादा पागल हो जाती है और बोलती है ये कमीना शादी होने से पहले ही सब कुछ करना चाहता है क्या? वो बोलती है तुम काफी रोमांटिक हो, तो तुम कहाँ मुझे लेके जाना चाहते हो? तो वो बोलता है यो यो। तो फिर बोलती है कि पागल हो क्या? वो यो यो मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं करने वाली हूँ, कम से कम बेडरूम में तो लेके जाओ। फिर वो हैरान हो जाती है और बोलती है ये मैं क्या बोल रही थी। उसे काफी शर्म आने लगती है खुद ब खुद। वो उसके मुंह के सामने आता है और बोलता है चलिए अपनी फर्स्ट डेट शुरू करते हैं। फर्स्ट डेट का नाम सुनने के बाद ही वो घबरा जाती है और भाग जाती है और बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो दोनों डेट के लिए जा रहे होते हैं, तभी क्योगी बोलता है चलो हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जो कानान है वो शर्मा कर बोलती है नहीं हम हाथ नहीं पकड़ सकते, अगर हाथ पकड़ लिए तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कानान कोई तरकीब निकालती है और वो दोनों जा रहे होते हैं। सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और देखते हैं कि कानान ने रस्सी पकड़ी हुई है और दोनों हाथ बंधे हुए रहते हैं क्योगी को। कानान बोलती है पागल मत बनो, हम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, एक तरह से कनेक्टेड तो है ब्लूटूथ की तरह। वो जा रही होती है और बोलती है मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मिशन कुछ और है और मैं कर कुछ और रही हूँ। तभी क्योगी गिरा हुआ रहता है और कानान बोलती है ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि तुमने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया, मैं थक गया था। वो बोलता है कि वैसे हम पार्क में आ गए तो मैं आपके साथ कुछ मजेदार करना चाहता था सेनपाई। ये बातें सुनने के बाद कानान कुछ और ही सोच रही होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो दोनों तो बस बर्गर खाने के लिए आए हैं। वो बर्गर खा रहे होते हैं और जो कियोगी है वो बता रहा होता है कि एनीलॉट हिंदी ने बहुत सारे बेहतरीन एनिमे भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए हैं। फिर वो बस बातचीत करने लगता है। क्योगी उसे देखता है और बोलता है सेनपाई आपका चेहरा बहुत ज्यादा क्यूट है, मानो कि वो एक समुंदर हो जिसमें मैं बस खोना चाहता हूँ। ये बातें सुनने के बाद जो कानन है वो शर्मा जाती है और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।